नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। आए जाते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 447, 20 नए मामलात की तस्दीक। कोरोना वायरस से अब तक दुनिया में 1,90,000 से ज्यादा अफराद की मौत। भारत में 23,077 अफराद इस वायरस में मुब्तला, 718 अफराद हलाक। मसाजिदों, खानकाहों और इमाम बारगाहों में खामोशी, बाजमात नमाज जुमा की अदायगी न हो सकी। कोरोना में मुसलसल इजाफा, मुब्तला अफराद का पता लगाने और जांच में तेजी लाने की वजह, जिला कमिश्नर। 200 हामिला खातूनों के लिए स्पेशल पोशाक, बेबी किट्स तकसीम, महकमा ICDS। खातून कोरोना वायरस में मुब्तला, बारामूला इंतजामिया चौकन्ना, अहल खाना को किया होम क्वारंटीन। बैरून रियासतों में दरमानदा कश्मीरियों के हालात नागुफ्ता बह, वतन वापसी की अपील। कोरोना से नहीं, फाका कशी से जरूर मरेंगे, GN शाहीन का तशवीश। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर तमाम ढाबा, टी स्टॉल बंद, मालबरदार गाड़ियों के ड्राइवर परेशान। पहाड़ी तर्ज पर सिख कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का मुतालबा। फ्रंटलाइन पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को खराज तहसीन, फूल मालाएं पहना कर की गई हौसला अफजाई। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस में मुसलसल इजाफे के साथ आज भी इस वायरस में मुब्तला 20 अफराद की तस्दीक हुई है। इस तरह मजमूई तौर पर जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 447 तक जा पहुंची। मजीद तफसीलात दे रहे हैं वॉइस ऑफ हिल्स के मदीर आला जुबैर कुरैशी। जम्मू व कश्मीर में कोरोना वायरस में मुसलसल इजाफे के साथ आज भी इस वायरस में मुब्तला 20 अफराद की तस्दीक हुई है। इस तरह मजमूई तौर पर जम्मू व कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 447 तक पहुँच चुकी है। आलमी सतह पर वबा करार पाए इस वायरस से अब तक दुनिया के बेशतर ममालिक में 1,90,000 से ज्यादा अफराद की मौत हुई है और 28 लाख के करीब अफराद इसमें मुब्तला हो चुके हैं। इधर भारत में भी अब तक 2,30,077 अफराद इस वायरस में मुब्तला हो चुके हैं, जिनमें 718 अफराद हलाक हुए हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है और इधर मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क की 32 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6,841 नए केस सामने आने के साथ ही कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 23,000 से तजावज कर गई और इस दौरान इस वबा की वजह से 37 अफराद के हलाक होने से हलाकतों की तादाद 718 हो गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस ने दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को मुतासर किया है। अब तक यहाँ 87 लाख अफराद इन्फेक्शन से मुतासर हो चुके हैं, जबकि 4,09,887 अफराद फौत भी हुए हैं। यूरोप के सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क इटली में इस वबा ने अब तक 2,05,549 अफराद को हलाक किया है और 19 लाख अफराद इस वायरस में मुब्तला हैं। इसी दौरान MP भोपाल में दरमानदा 250 कश्मीरी तौलबे इल्मों ने पी न्यूज को फोन करके जम्मू कश्मीर और मरकजी सरकार से ईद से पहले वतन वापसी की अपील की है। हम पी न्यूज से हैं, बताइए क्या बात है। जी सर, मैं मुजफ्फर हुसैन डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से बिलोंग करता हूँ और अभी यहाँ पे मैं भोपाल MP में हूँ। हाँ। यहाँ पे 250 स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं जब हाँ। से लॉकडाउन हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम और स्टॉक प्रॉब्लम की भी, और कोई हमारी बात भी नहीं सुन रहा। हमने JNK एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की, JNK एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्फॉर्म किया, DC बड़गाम को भी इन्फॉर्म किया, DC श्रीनगर को भी इन्फॉर्म किया और DC भोपाल को भी बड़गाम और DC श्रीनगर ने आपको क्या बताया? उन्होंने क्या जवाब? उन्होंने कुछ बताया नहीं, उन्होंने बस पोस्ट पे रिप्लाई वापस किया कि इंशाल्लाह जल्दी होगा, मंडे तक कोई ना कोई डिसीजन आएगा। और मुझे नोडल अफसर से भी कॉल आई थी दिल्ली हाउस से, उसने भी यही कहा कि 27 तारीख तक कोई ना कोई प्रोसीजर निकलेगा, प्रोसेस चल रही है। जो हमारा लिस्ट था 250 स्टूडेंट्स का, वो श्री अमित शाह के पास पहुंच गया विद ए लेटर। और हम इस दौरान मुझे आप ये बताए, जो खाने पीने की जो व्यवस्था है, क्या आपको वहाँ पे जो गवर्नमेंट वहाँ की है, स्टेट की गवर्नमेंट की, क्या वो आपको खाना पीने के वो इंतजाम कर रहे हैं? आपको राशन वगैरह मिल रहा है वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने CM हेल्पलाइन भोपाल नंबर पे भी कंप्लेन किया है और जो DC भोपाल का PA है उसमें भी मैंने कंप्लेन किया है, बट कोई कुछ भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हमारी बात सुनने के लिए कोई नहीं तैयार है। यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना करता है। हाँ, मैं पी न्यूज से दरख्वास्त करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और JK एडमिन तक पहुँचा दीजिए। किसी भी तरह से हम घर जाना चाहते हैं।
ओके अभी पीयूष, रमजान भी आ रहा है, ईद भी आ रही है, तो उसकी वजह से। ओके पी न्यूज़ से बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वहीं जनता दल यूनाइटेड के स्टेट सदर जीएन शाहीन ने दरमांदा कश्मीरियों की कसम पुरसी पर मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर गवर्नर इंतजामिया को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अगर मरकजी सरकार ने फौरी तौर इनको वतन वापस नहीं लाया तो वो कोरोना से नहीं फाका कशी से जरूर मर जाएंगे। और बार बार हमने ड्रम पीटा, बीटिंग द ड्रम कंटिन्यूसली, और फिर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों नहीं जाग रहा है। इवन की वही हमने प्राइम मिनिस्टर तक को भी ये बात फॉरवर्ड की कि कम से कम ये लोग जो है, बेशक हमें इस बात का डर है कि वो कोरोना वायरस से नहीं मरेंगे, लेकिन जिस हालात में वो दिल्ली में है इस वक्त, आने वाले दिनों में भुखमरी से वो ज़रूर मरेंगे। ना उनके पास खाने की चीज़ें हैं, ना उनको रहने की चीज़ें हैं, ना उनके पास कोई सहारा है, और ना गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से कोई इनिशिएट जा रहा है। वादी कश्मीर में जुम्मा के पेश नजर सख्त तरीन बंदिशों के नतीजे में अमलन कर्फ्यू जैसी सूरत हाल नजर आई, जिसके नतीजे में 37वें रोज भी आबादी घरों में महसूर होकर रह गई। वादी के जनूब शिमाल में मुसलसल आज भी आसार शरीफ, दरगाह हजरत बल, मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर, खानकाह मौला और दीगर मसाजिदों, खानकाहों और इमाम बाजू में इज्तिमाई तौर पर नमाज जुमा की अदायगी मुमकिन न हो सकी। ताहम बेशतर मसाजिदों से नमाज जुमा की अजानें बुलंद हुई। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज माह रमजान मुकद्दस महीने का पहला दिन है और पहला रोजा है। न कहीं मस्जिदों में अजान गूंजती है, न ही बाजारों में रौनकें। पेश है कश्मीर ऑनलाइन के मदीर आला हया जावेद की माह रमजान पर ये खुसूसी रिपोर्ट। माह मुबारक की आमद पर पी न्यूज़ की जानिब से आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। नाजरीन, माह मुबारक एक ऐसा मुतबरक महीना है, कहा जाता है कि 11 महीने कमाओ और इस महीने को अल्लाह ताला की इबादत के लिए मखसूस रखो। मुसलमानों की रिवायत रही है कि इस मुतबरक महीने में आम तौर पे इफ्तारी के वक्त लजीज नेमतों का एहतमाम किया जाता है, लेकिन अब की बार माह मुबारक एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश कर रहा है। ना ही लजीज खाना और ना ही मस्जिदों का रुख किया जा सकता है। कोरोना वायरस ने दुनिया के तमाम इंसानों को असीर करके रख दिया। जहां इस महीने में तमाम मस्जिदें तौबा इस्तिग़फ़ार और दुरूद अज़कार से गूंजती थी, वहीं आज कोरोना वायरस के खौफ से चारों तरफ से खामोशी छाई हुई है। गरीब गुरबात और मज़दूर पेशा लोग दिन में कमाते थे और शाम को अपना चूल्हा जलाते थे, लेकिन अब की बार हालात ने उनको हाथ फैलाने पे मजबूर कर दिया। हालांकि सरकार की जानिब से गरीब आवाम तक पहुंचने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है और कुछ फलाही इदारे भी पेश है। ये मुतबरक महीना सब्र और इस्तिक़लाल का महीना है, इसलिए अल्लाह ताला हम सबको अक़ीदत और एहतराम से इस महीने में अपनी इबादत का मौका फराहम करे और मज़ीद सब्र अता करे। मैं हया जावेद, पी न्यूज़ के लिए। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से पहाड़ियों के तर्ज पर सिख कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए कहा है कि कोविड-19 की इस वबाई बीमारी का मुकाबला करने और गरीबों और जरूरतमंदों को मदद करने में जम्मू कश्मीर सिख कम्युनिटी बराबर शामिल है। मोतबाना गुजारिश है कि पहाड़ी बोलने वाले लोगों को 4% रिजर्वेशन कोटा दिया गया है। कश्मीर में रहने वाले सिखों को भी रिजर्वेशन के ज़ुमरे में शामिल किया जाए। कश्मीर में रहने वाला हर अक़लियती फ़िरके को रिजर्वेशन के ज़ुमरे में शामिल किया गया है, जैसे गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, बल्ती वगैरह। कश्मीर में रहने वाला अक़लियती सिख फ़िरका आज कोविड-19 की जंग में रियासती सरकार के साथ पूरा ताउन दे रहा है। इसी दौरान पी न्यूज़ नुमाइंदे इरशाद पंडित ने कौमी शाहरा पर दरमांदा माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवरों से बात करके बताया कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर तमाम ढाबा, टी स्टॉल और दीगर दुकानें बंद होने की वजह से ड्राइवर काफी परेशान है। पेश है इरशाद पंडित की ये रिपोर्ट। हम इस वक्त नेशनल हाईवे 44 पर है, उधमपुर में, जहां तकरीबन 5000-6000 ट्रक्स खड़े हैं। पिछले कई दिनों से ड्राइवर्स परेशान हैं। अगर लॉकडाउन में रिलैक्सेशन दिया गया, मगर नेशनल हाईवे पे कहीं पे ढाबा खुला हुआ नजर नहीं आ रहा।
रास्ते में लॉकडाउन के दौरान आपकी कौन सी मुश्किलात सामने आ रहे थे? उस्ताद जी आप कहाँ से आए? हम गुजरात से आ रहे हैं जी, मौलवी से। हम क्या लोड है आपको? पत्थर आई। अच्छा उस्ताद जी क्या दिक्कत आ रही है आपको रास्ते में? तो खाने पीने की आ रही है। पिछला महीना की 18 तारीख की गाड़ी लोड है। कितने तारीख की? पिछला महीना की 18 तारीख की लोड है गाड़ी हमारी। रास्ते में धक्के खा रहे हैं हम लोग, कहीं होटल नहीं खुला, कहीं खाने को नहीं मिल यानी रहा। एक महीना आपको हो गया, 1 महीना 3 दिन हो गया। 1 महीना 3 दिन रास्ते में। हाँ। कहीं पे ढाबा नहीं मिला? कहीं नहीं मिला हमारे खाने के लिए। तो और क्या दिक्कत है आपके पास? पैसे वैसे सब खत्म हो गया हमारे पास, पैसा भी नहीं है। अभी भी आप बंद है? बंद है हम लोग। अच्छा आप उस्ताद आपसे बात करने चाहेंगे, आप कहाँ से आए? हम भी पंजाब से, गुरदासपुर से। कहाँ जाना है आपको? श्रीनगर। कितने दिन से बंद हो? यहाँ 5 दिन हो गए, हमें इधर उधमपुर बाईपास पे खड़े हैं। 5 दिन से। हाँ, खाने पीने का कोई इंतजाम है रास्ते? इधर तो पानी की भी बहुत प्रॉब्लम है, पानी नहीं मिलता खाने के लिए, राशन की दुकानें भी बंद है, होटल बंद है, सब अच्छा, कुछ सरकार ने एक ऐलान किया था कि जो भी नेशनल हाईवे पे ढाबे वाबे होते हैं वो खुले रहे। क्या आपको मिला है? ना कोई ढाबा, कहीं कोई ढाबा नहीं खुला है। की प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट को चाहे कि इन ड्राइवर हजरात की जो इनकी मांग है, रास्ते पे इनका खाना नहीं मिल रहा है, इनका खातिर खा इंतजाम करना चाहिए था। वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव में आवाम को इस बीमारी से दूर रखने के लिए फ्रंट लाइन पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को खराज तहसीन पेश करते हुए एसएमसी के एनफोर्समेंट ऑफिसर महराजुद्दीन बोजा ने इनको फूल मालाएं पहनाकर उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर उन्होंने गुज़श्ता दिनों एक सफाई कर्मचारी को पुलिस के हाथों मारपीट के बारे में बताया कि एसएमसी ने डिविजनल इंतजामिया के साथ ये मामला उठाया है और इसकी तहकीकात जारी है। जिला कमिश्नर श्रीनगर शाहिद चौधरी की जेर निगरानी आईसीडीएस महकमा ने बेटी बचाओ स्कीम के तहत कोरोना के पेश नजर 200 हामिला खातूनों के लिए स्पेशल पोशाक बेबी किट्स तकसीम की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जिला कमिश्नर और आईसीडीएस ऑफिसर जीनत ने क्या कहा, आइए जानते हैं। श्रीनगर सिटी में आप देखते हैं इसी को लेकर रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत ज़्यादा, और जब रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं तो रिसोर्स कंस्टेंट कई जगह होता है और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिन तक हम रीच आउट नहीं कर पाते हैं। तो डिफरेंट ग्रुप्स को सेग्रीगेट करके ज़िला इंतज़ामिया ने काम करना शुरू किया था। जैसे रिसेंटली डायलिसिस, डायबिटिक्स और कैंसर पेशेंट्स के लिए पिछले लगभग 2 हफ्ते में 1700 से ज़्यादा लोगों को असिस्ट किया गया है। लोग फ़ोन कॉल भी करते हैं कॉल सेंटर में और अदरवाइज़ फील्ड ऑफिशियल से फीडबैक आती है। एक्सपेक्टिंग मदर्स का एक बड़ा सीरियस कंसर्न रहता है कि टाइमली उनको एक मेडिकल इंटरवेंशन मिले, उनको एक सपोर्ट हेल्प मिले, न्यूट्रिशन और बेसिक जो रिक्वायरमेंट है। तो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोजेक्ट प्लान किया था लास्ट वीक आईसीडीएस, जिसको अच्छे तरीके के साथ एग्जीक्यूट ग्राउंड पे कर रहा है, जिसमें एक तो एम्बुलेंसेस प्रोवाइड की गई हैं और डिफरेंट स्कीम्स की कन्वर्जेंस है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास रिसोर्सेज हैं, डिपार्टमेंट के पास हैं, तो उसकी कन्वर्जेंस में इसको किया गया है। तो बेसिक फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जा रही हैं। एक तो जो मैटरनिटी केयर है, हॉस्पिटल की में जो असिस्टेंस रिक्वायरमेंट है, सैनिटरी किट्स हैं, न्यूट्रिशन किट्स हैं, बेबी किट और मदर की किट अलग से बनाई है, न्यूट्रिशन की अलग है, क्लोथिंग वगैरह बाकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो अलग हैं। तो तमाम ऐसी एक्सपेक्टिंग मदर्स को सर्वे किया गया है और बेसिक असिस्टेंस आने वाले 2-3 महीनों में मिनिमम प्रोवाइड किया जाएगा। फिर जैसे सिचुएशन एमर्ज होती है उसको कंटिन्यू किया जाए। तो 200 के करीब उन्हें आज तैयार किए थे बेबीज़ किट के और 200 किए थे मदर्स किट के लिए। तो शुक्र है अल्लाह का कि वो हमें कुछ हमारे पास 20-25 के करीब प्रेग्नेंट लेडीज़ आई थी जिनको हमने दे दिया। लेकिन इसके साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो कहीं पर नहीं आएंगे जहाँ हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स की आंगनवाड़ी हेल्प वर्कर है और कंसर्न सुपरवाइज़र है, वो चूँकि रजिस्टर है, वो उनके घर में छोड़ेंगी, चाहे बेबी पैदा होने वाला हो या हुआ हो। तो उनको इस चीज़ की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। वो बैठे और वो अपनी कंसर्न आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के थ्रू उनके घर तक पहुँचेगा। शुमारी कस्बा बारामुल्ला में एक बुजुर्ग खातून के कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद उसके अहल खाना को होम क्वारंटीन कर दिया गया, जबकि खातून के राब्ते में रहने वाले 1 दर्जन से ज्यादा अफराद की शिनाख्त भी अमल में लाई गई। इस दौरान म्युनिसिपल काउंसिल बारामुल्ला की एक टीम ने ओल्ड टाउन बारामुल्ला में कोविड-19 मुतासरा खातून की आबाई बस्ती और नजदीकी इलाकों में जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव किया। मैं आपको बताऊं, अर्ली मॉर्निंग जब हमें न्यूज़ पहुंची कि ओल्ड टाउन बारामुल्ला में एक पॉजिटिव केस जो है रिपोर्ट किया गया है, हमारे यहाँ मोहल्ला प्रेसिडेंट इरफान साहब ने भी फ़ोन किया। उसके बाद ज़िला तरक्किया के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला जो 24 घंटे इस मुश्किल में बिल्कुल ऑनलाइन रहते हैं, तो हमने अपनी टीम को, जो हमारी रैपिड एक्शन टीम जो हमने बारामुल्ला म्यूनसिपल काउंसिल ने तैयार की है, इन चीज़ों को सामना करने के लिए हमने अपनी टीम को मुतहरिक किया और हम यहाँ पे पहुँचे और हमने इस टाइम पूरी इस तौहीदगंज एरिया को जो भी इसके इर्द गिर्द थे उसको सैनिटाइज़ किया। लेकिन मेरी आपके माध्यम से यही अपील होगी
जो भी इस पेशेंट के साथ जिनका कांटेक्ट रहा है कि वो वॉलंटरली आए और खुद को एग्जामिन कराए। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। पी न्यूज को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले शुमारे अखबारों की सुर्खियां लेकर आपसे फिर होगी मुलाकात। दीजिए अपने मेजबान यास्मीन मंजूर को इजाजत। खुदा हाफिज।